बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा तिल के काश्त के तरीके। तिल के काश्तकार भाइयों, तीन तरीके ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। पहला का तरीका काश्तकार भाइयों छट्टे वाला तरीका है। दूसरा काश्तकार भाइयों खिलों वाला तरीका है। और तीसरा काश्तकार भाइयों दिल वाला तरीका या बेड कास्ट वाला तरीका है। पहला तरीके में काश्तकार भाइयों हमें देखें छठे वाला तरीका है। छठे वाले तरीके में काश्तकार भाइयों हमें पहले खेत की रोनी करनी पड़ेगी। रोनी काश्तकार भाइयों कोशिश करें डबल रोनी करें, ताकि हमारा खेत के जिसमें तिल की बिजाई करनी हो वो ठंडा हो जाए। जब काश्तकार भाइयों हम रोनी कर देते हैं तो बत्तर आने पर हम ज़मीन की तैयारी करते हैं। तो ज़मीन की तैयारी काश्तकार भाइयों अच्छे तरीके से की जाती है। अच्छी तरीके से और भुरभुरा ज़मीन को करने के बाद काश्तकार भाइयों हम उसमें 1.5 से 2 किलोग्राम बीज का छट्टा कर देते हैं। छट्टा करने के बाद काश्तकार भाइयों हम ज़मीन को तैयार करने के बाद छट्टा करते हैं। और छट्टा करने के बाद काश्तकार भाइयों सुहागा दे देते हैं। इस तरह काश्तकार भाइयों इसको छट्टे वाला तरीका कहते हैं। काश्तकार भाइयों, एक चीज़ का ध्यान रखना है, तिल को बिजाई के वक्त हमने बीज को ज़्यादा गहरा नहीं जाने देना, इससे हम उगाव बेहतर नहीं होता। तो काश्तकार भाइयों कोशिश करें तिल का सुहागे के मुंह यानी सुहागा लगाने से पहले हमने छट्टा करना है, यानी 2 दफ़ा छट्टा करना है, यानी शुमालन जनूबन, और फिर मशरक मगरब के लिहाज से हमने 2 दफ़ा छट्टा करना है। इसके बाद सुहागा दे देना है। तो काश्तकार भाई इसको हम छट्टे वाला तरीका कहते हैं। दूसरा तरीका काश्तकार भाइयों खिलों वाला तरीका है। इसमें काश्तकार भाइयों 2 तरीके हैं, एक तो वत्तर वाला तरीका, दूसरा खुश्क तरीका। काश्तकार भाइयों वत्तर वाले तरीके में हम खेत को पहले रोनी करेंगे। रोनी करने के बाद वत्तर आने के बाद काश्तकार भाइयों हम ज़मीन को अच्छी तरह तैयार करेंगे। ज़मीन को अच्छी तरह तैयार करने के बाद काश्तकार भाइयों हम उसमें 1 से 1.5 किलोग्राम बीज का छट्टा कर देंगे। छट्टा करने के बाद काश्तकार भाइयों हम खेले निकाल देंगे। खेले काश्तकार भाइयों 2 फुट पर खेले निकालेंगे। इससे हम इस तरीके से हम काश्त करके इसको खेलों वाला तरीका कहते हैं। तरीका है इसमें काश्तकार भाइयों दूसरा तरीका खुश्क तरीका है। उसमें काश्तकार भाइयों हम ज़मीन को तैयारी करते वक्त खुश्क खेत को तैयार करते हैं। जब खेत को अच्छी तरह खुश्क को तैयार कर लें और बारीक भुरभुरा कर लें, उसके बाद काश्तकार भाइयों हम खेत में 1 से 1.5 किलोग्राम बीज का छट्टा करते हैं। छट्टा करने के बाद काश्तकार भाइयों हम उस पर जिस तरह हम वत्तर वाले तरीके में 2 फुट पर खेले बना देते हैं। खेले बनाने के बाद काश्तकार भाइयों इसमें हम पानी लगाते हैं। पानी काश्तकार भाइयों हमने हल्का पानी लगाना है, ताकि हमारी खेलें पानी से डूबे ना, और बल्कि खेलों के अंदर सैलाब मुकम्मल हो और सैलाब ही जाए, यानी वत्तर ही मिले बीज को। तो इस तरीके से हम एक खुश्क तरीका है। तो इस तरह काश्तकार भाइयों खुश्क तरीके में हमें दूसरा पानी भी जल्द लगाना पड़ेगा। काश्तकार भाइयों जब हम पहला पानी उगाव वाला पानी लगाते हैं, उसके 5 दिन बाद हमें दूसरा पानी भी लगाना होगा, ताकि उगाव बेहतर हो जाए और मुकम्मल उगाव हासिल हो। तो इसको काश्तकार भाइयों खिलों वाला तरीका कहते हैं। तीसरा काश्तकार भाइयों तरीका है ड्रिल वाला तरीका या बेड वाला तरीका। इसमें काश्तकार भाइयों इसमें भी 2 तरीके होते हैं। एक काश्तकार भाइयों वत्तर वाला तरीका है और दूसरा काश्तकार भाइयों खुश्क तरीका है। काश्तकार भाइयों वत्तर वाले तरीके में उसी तरह जिस तरह मैंने पहले बताया, खेत को रोनी किया जाता है। रोनी करने के बाद काश्तकार भाइयों ज़मीन को तैयार किया जाता है। ज़मीन को अच्छी तरह तैयार करने के बाद काश्तकार भाइयों उसमें प्लांटर की मदद से ड्रिल कर दिया जाता है, यानी ड्रिल की मदद से बीज को ड्रिल कर दिया जाता है। इसमें काश्तकार भाइयों अगर वत्तर वाला तरीका हो तो उसमें हमें जल्द पानी नहीं लगाना होता, इसे हम तिल काश्त कर सकते हैं। खुश्क तरीके में काश्तकार भाइयों ज़मीन को खुश्क तैयार किया जाता है। खुश्क तैयार करके ज़मीन को अच्छा और भुरभुरा और बारीक करके काश्तकार भाइयों उसमें बेड प्लांटर की मदद से हम तिल ड्रिल कर देते हैं। ड्रिल करने के बाद काश्तकार भाइयों ड्रिल भी कर सकते हैं। काश्तकार भाइयों बेड पर हम चोपे से भी काश्त कर सकते हैं, यानी हम उसमें पानी लगाने के बाद चोपा भी लगवा सकते हैं। काश्तकार भाइयों जब हम खुश्क खेत में ड्रिल करते हैं तो काश्तकार भाइयों उसके ड्रिल करने के बाद फ़ौरन हमने खेत में पानी लगाना होता है। पानी लगाने के बाद काश्तकार भाइयों हमें पानी इस तरह लगाना है कि हमें जहाँ पर हमारा ड्रिल हो वहाँ तक बस पानी ना पहुँचे, बल्कि वत्तर ही पहुँचे। इसके बाद काश्तकार भाइयों खुश्क तरीके में हमें दूसरा पानी भी 5 दिन के वक्त से दोबारा लगा देना है, ताकि हमारा उगाव मुकम्मल हो जाए। तो इस तरह काश्तकार भाइयों ये है बेड वाला या ड्रिल वाला तरीका। तो काश्तकार भाइयों अगर वत्तर हालत में ड्रिल करनी है तो काश्तकार भाइयों उसको पानी हम
20 से 25 दिन बाद भी लगा सकते हैं। वो हमें मौके के मुनासिबत से हमने ध्यान रखना होगा। अगर हमें देखें कि हमारी फसल मुरझा रही है या पानी की वजह से पौधों के मरने की का अंदेशा हो, तो हम पानी लगा सकते हैं। अगर पानी ये मसला ना हो, तो काश्तकार भाइयों, हमें पानी उस वक़्त लगाना है जब हमारे फसल फूल उठा ले, यानी फल बनना शुरू हो जाए, तो उस वक़्त पानी लगाना है। तो काश्तकार भाइयों, ये हैं तिल के काश्त करने के 3 तरीके। इस तरीके से हम तिल काश्त करके बेहतरीन और अच्छी पैदावार ले सकते हैं। तो काश्तकार भाइयों, इस उगाव के मुकम्मल होने के बाद हमने इसकी चदराई भी लाज़मी करनी है। तो काश्तकार भाइयों, इन 3 तरीकों से हम कर सकते हैं और अच्छी और बेहतरीन पैदावार ले सकते हैं। तो उम्मीद है काश्तकार भाइयों, आपको वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर वीडियो की समझ आ गई तो काश्तकार भाइयों, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल के बटन को दबाकर ऑल पर प्रेस करें। अल्लाह हाफ़िज़।